बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बिल आखिर वो घड़ी आ गई जिस अनाउंसमेंट का सबको इंतजार था। अच्छा, मुझे उस अनाउंसमेंट का पता क्यों इंतजार था, क्योंकि मैं आपको शुरू से सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ हतमी तौर पर और हल्फन बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैंने अपने टेलीविज़न शो के अंदर ये सबसे पहले खबर दी थी कि भाई जो डेट है वो 30 अप्रैल की अनाउंस की जाएगी इंतखाबात के लिए पंजाब में, और उसके बाद अनाउंसमेंट होगी तारीख की, लेकिन इस तारीख पर इलेक्शन नहीं होंगे। अब उसके ऊपर मोहर लग गई है और इसलिए तो मुझे इस ऐलान का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। वैसे तो खैर इंतखाबात को देखें जी आइनी तौर पर अपने टाइम पर होना चाहिए, लेकिन मुझे जो एक्साइटमेंट हो रही है ना वो इस बात की हो रही है कि मेरी खबर ठीक हो गई है। तो आप मेरे थोड़े से जज्बात समझें। आपने ये नहीं समझना कि मैं गैर आइनी हो गई हूँ और मुझे कोई गैर कानूनी चीज़ें पसंद आ रही ना, तौबा करें। वैसे ही आजकल बड़े लोग जो है मेरे बारे में बड़े अलग अलग किस्म के र्यूमर्स फैला रहे हैं कि जी मैं तो जैसे पता नहीं क्या कर बैठी हूँ, लेकिन इशू ये है कि गैर आइनी गैर कानूनी चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करना। इंतखाबात होने चाहिए, इमरजेंसी की सूरत हाल हर जगह पर कायम है। इन इंतखाबात के हवाले से जब डिले की बात हो रही थी और जब मैंने आपको ये कहा भी था कि 30 अप्रैल की तारीख आएगी और इंतखाबात आप देखेंगे कि तारीख आएगी लेकिन 30 अप्रैल को इंतखाब नहीं होंगे, और वो इसलिए एक बहुत बड़ी रीज़न थी क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपका जो एक मुल्क है पाकिस्तान, उसमें आधे पाकिस्तान के अंदर बल्कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर अलग टाइम पर इलेक्शन हो रहे हो और बाकी पाकिस्तान के अंदर अलग टाइम पे इलेक्शन हो रहे हो। ये नहीं है भाई, ये इंडिया में होता है। इंडिया में होता है क्योंकि वहाँ पर जी पता नहीं कितनी 100-150 करोड़ की उनकी आबादी है व्हाटएवर, और इतने ज़्यादा 27 किस्म के उनके सूबे हैं। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये एक अजीब ही कन्फ्यूजिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और फिर अगर पंजाब के पीके में पहले इंतखाब हो जाते हैं और फेडरल में, सिंध में, बाकी जगहों पे बाद में होते हैं, तो देखो ना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो हुकूमत होगी कोई ना कोई। तो फिर जब बाकी मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे तो क्या जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ पर निगरां सेटअप आएगा? और अगर निगरां सेटअप नहीं आएगा और हुकूमतें अपनी जगह पे बरकरार रहेंगी तो जो बाकी मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहा है लोग उसको कैसे मानेंगे? लोग कैसे ये तस्लीम करेंगे कि भाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं बाकी मुल्क के अंदर इंतखाबात होने के लिए? समझ रहे हैं आप? तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो अब इशू ये है कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इसका हुक्मनामा जारी कर दिया है और यही तो मोहर है। तो इसलिए मुझे एक्साइटमेंट है कि देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था और अब वो मेरी खबर ठीक हो गई। वन ऑफ सच न्यूज़ इज़ बीन करेक्टेड, स्टैंड करेक्टेड और पूरी हो गई है। और इलेक्शन प्रोग्राम जो है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि हमने 8 मार्च को ये प्रोग्राम जारी किया था, हम इस प्रोग्राम को वापस ले लेते हैं। फिर पूछा कि अब अगले इलेक्शन कब होंगे? तो इंतखाबात कब हो रहे हैं? जब भी इंतखाबात होंगे इकट्ठे होंगे। अब 8 अक्टूबर 2023 को नया स्केड्यूल, या बल्कि स्केड्यूल से कहीं बेहतर लफ्ज़ है कि इलेक्शन प्रोग्राम, जो 8 अक्टूबर को 2023 को जो इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन प्रोग्राम देगी उसके अंदर पता चलेगा कि भाई अब इंतखाबात की क्या प्रपोज्ड डेट सामने आती है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब उस बात का क्या जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आइनी तौर पर तो इतने टाइम पीरियड के अंदर होने चाहिए इंतखाबात। तो भाई ये थोड़ा सा मसला होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होगा, कि कोर्ट्स जो है वो पूछेंगी, पार्टीज से भी पूछेंगी, हुकूमत से भी पूछेगी, क्योंकि जाहिर है वो जब इलेक्शन कमीशन से पूछेगी, इलेक्शन कमीशन अपनी रीजंस बताएगा, जी ये रीजंस है, और वो रीजंस मैं आपको अनगिनत तौर पे बता चुकी हूँ अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो भाई ऐसा तो नहीं है फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बताना है कि हम सुप्रीम हैं, तो वो जाहिर सी बात है अभी ये मामला कोर्ट इसको देखेगी। आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर इस मामले को कोर्ट देखेगी। लेकिन जितना भी देख ले, जो इंतखाबात हैं वो पूरे मुल्क में होने इकट्ठे हैं, ये भी बस अब आप लिख के ले लें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुल्क के जो सारे फैसले हैं वो बड़े घर से हो रहे हैं, वो एक शख्स कर रहा है और वो शहबाज शरीफ नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि गलती से भी कोई ये सोच आ जाए दिमाग में कि जी सारे फैसले शहबाज शरीफ कर रहे हैं। तौबा करो, शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे। ये जो सारे फैसले हैं ये बहुत पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत और ताकतवर हलकों से हो रहे हैं, और ये वही हल्के और वही शख्सियात हैं जो कि हमेशा से पाकिस्तान में फ़ैसला करती रही हैं। तो उनके हिसाब से इंतखाबात होने, उन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि भाई पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाब होने हैं, तो भाई बस पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाब होने हैं, नो डिबेट, नो क्वेश्चंस। ओके, बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़े, क्योंकि मैंने भी आपको बहुत बातें बतानी है। अब पार्लियामान का एक एक्सटेंसिवली जॉइंट सेशन हुआ
ये वही सेशन था जिसका हम सबको, अच्छा इस सेशन का भी सबको बड़ा इंतज़ार था, क्योंकि इस सेशन के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सी बातें होनी थी, लेकिन आपने ये नहीं समझना कि कोई अवाम के लिए बात होनी थी। रमज़ान है, सर पर है बिल्कुल, और रमज़ान के अंदर मैं अगर आपसे ये कहूँ ऑन रिकॉर्ड कि पाकिस्तान की तारीख का महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा बदतरीन फेज़ चल रहा है, तो कुछ गलत नहीं होगा। कभी आपने सोचा था कि ऐसा टाइम आएगा कि रोज़े रखने के लिए पाकिस्तान की आवाम को दिक्कत होगी कि किसी तरह सहर और अफ्तार पूरी करें? एक रोटी एक पराठा तो खाना ही है, आटा नहीं है भाई, क्योंकि इतना महंगा है। 10 किलो, मैंने आपको पहले भी बताया, 10 किलो आटे का जो थैला है वो कहाँ पे पहुँच गया है? 1150-1200 पे पहुँच गया है। और ये मैं अभी बात कर रही हूँ यूटिलिटी स्टोर्स पर, उन स्टोर्स पर ये जहाँ पे हुकूमतें अनाउंस करती हैं ना कि जी आ जाओ जी सब्सिडाइज रेट पर आपको मिलेगा, और लाइनें लगती हैं, धक्के पड़ते हैं और एक एक थैला मिलता है। ये मैं आपको उसका बता रही हूँ कि रातों रात यहाँ से वहाँ चला गया, मतलब इतनी महंगाई। लेकिन इसके बारे में पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में बात हुई हो, तौबा करें, तौबा करें, तौबा तौबा। जो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं ये भी तवक्को नहीं कर रही थी, मैं तो ये भी तवक्को नहीं कर रही थी, छोड़ दें इसको। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपसे ख़बर शेयर करनी है, और वो ख़बर ये है कि IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा नहीं हो रहा है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट ख़बर है। मुझे नहीं पता कि इसको किस तरह से पाकिस्तान अब इससे कैसे टैकल करेगा। उसकी वजह यह है कि जी इन्होंने कुछ पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी कि जी जो पेट्रोल जो बाइक्स में डलता है या छोटी गाड़ियों में डलता है उसके लिए हम थोड़ा सा एक रिलीफ अनाउंस करते हैं। IMF ज़रा नाराज़ हो गया उससे, और अब जाहिर बात है IMF ने मुझे आके कान में तो नहीं बताया। मुसद्दक मलिक साहब हैं, वो बैठ के ज़ोर ज़ोर से तकरीर कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ज़ोर ज़ोर से मुसद्दक मलिक साहब बता रहे थे, सफाइयाँ दे रहे थे कि भाई ऐसे IMF ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि IMF पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहा भाई। अभी भी हुकूमत को, इस हुकूमत को आए हुए 1 साल हो गया है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, ठीक है, लेकिन IMF के साथ मुआहदा, स्टाफ लेवल का भी मुआहदा नहीं हुआ, और ये मुआहदा अभी भी खटाई में। अगर आप मुझे कहें ना, पता पहले तो हम फिर भी कहते थे कि ये शर्त कर लें 1 महीने में, 2 महीने में, मेरे पास कोई तारीख नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती कि 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में। IMF भाई जो है ना वो बहुत नखरे कर रहा है, और IMF जो है वो पाकिस्तान की नहीं सुन रहा, पाकिस्तान की पकड़ाई में नहीं आ रहा। ओके, अब फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है, ये वाशिंगटन से ख़बर आ रही है। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की अशराफिया से तंग हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो सियासी हलचल के बाइस जो मौशी मसाइल नज़र आ रहे हैं, माली ताउन के लिए जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए खुद इन्हिसारी की शर्त रख दी है। अब इशू ये है कि जब लोगों को पता चलेगा, पूरी दुनिया को, चाहे दोस्त ममालिक की हो, कि जी IMF पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा कि जी हम भी देंगे। IMF ने बोला जी आप बताएं, दिखाएं कि बाकी ममालिक आपको कितने पैसे दे रहे हैं। बाकी ममालिक कह रहे पहले IMF दे फिर हम देंगे, IMF कह रहे पहले बाकी ममालिक दें फिर हम देंगे। अब ये मामला चल रहा है। अब इस चक्कर में ना IMF से पैसे आ रहे हैं, और दोस्त ममालिक वालों ने क्या हाल कर दी मैं आपको बता देती हूँ। मुल्क बदतरीन करप्शन का शिकार है, महंगाई की रफ्तार 40% से तजावुज़ कर चुकी है, गुर्बत बढ़ने से दहशतगर्दी से निपटने में मुश्किलात आ सकती हैं। रिपोर्ट में यह मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान में 80 लाख अफराद बेरोजगार होने का खदशा है। शरह सूद पाकिस्तान में 20% है, जो एशियाई खित्ते में सबसे ज़्यादा है। रुपया मुसलसल गिर रहा है, जबकि सैलाब से तबाहाल किसान ज़मीन काश्त करने से कासिर है। इसमें से एक चीज़ भी आप यकीन जाने बीनर सलीम की खबर नहीं है। ये सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन की रिपोर्ट है, जिसने कच्चा चिट्ठा खोल करके सामने रख दिया। ये बात करने का मकसद आपसे क्या था? मैं कोई इकोनॉमी की एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे इतना पता महंगाई है, मुझे इतना पता है 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े में। जो लोग अच्छी अच्छी तनख्वाहें भी लेते हैं ना, उनका भी गुजर बसर नहीं हो रहा। हर एक को 2-2, 3-3 नौकरियाँ करनी पड़ रही हैं। अगर घर के अंदर 5 फ़र्द हैं तो 500 के 500 अफराद को नौकरी करनी पड़ती है, एक वो रीज़नेबल लाइफ गुजार लें। पाकिस्तान के वो हालात हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ तो आप नीचे इसके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं। अब ये सब आपको बताने का क्या मकसद है?
ये सब आपको बताने का ये मकसद है कि पार्लियामान का वो सेशन जिसके लिए मैं आप हम सब लोग ढेर सारे पैसे देते हैं, क्योंकि हम टैक्स देते हैं, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टैक्स देते हैं। जीएसटी दे के कहाँ चली गई, अपनी अपनी तनख्वाहों में से हम टैक्स कटवाते हैं। उसके अलावा हम कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पे टैक्स कटता है। इसके अलावा कहीं खाना खाने चले जाएँ तो टैक्स कटता है। कहीं पे अगर आप इंजॉयमेंट करने के लिए चले जाएँ फैमिली के लिए, वहाँ पर भी टैक्स कटता है। तो हमारे टैक्स के पैसों से ये जो एक पार्लियामेंट का सेशन चलता है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा तो अगर जॉइंट सेशन हो रहा है तो पाकिस्तान के अवाम के लिए तो बात करना बनता है। सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट करना है आपने, ठीक है। और ऐसे में इमरान खान, ठीक है जी, इमरान खान, हाँ ठीक है, इमरान खान की भी बातें ठीक कौन सी हैं? इमरान खान की कौन सी बातें ठीक है? उन्होंने हुकूमत करके कौन सी पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दी थी? जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे वो बाजवा साहब की गोद से नीचे नहीं उतर रहे थे, ठीक हो गई बात। लेकिन इस हुकूमत का क्या? क्योंकि ये हुकूमत इसलिए आई थी कि भाई इमरान खान जो है वो मुल्क को बहुत तबाह बर्बाद कर गए, अब हम मुल्क को ठीक कर देंगे। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ जिसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। उस जॉइंट सेशन के अंदर जो मैंने मनाजर देखे, मैं तो अजीब व गरीब सी सिचुएशन में आ गई। अजीब व गरीब सी सिचुएशन ये है कि जी नून लीग की एक स्ट्रगल है, PMLN की एक स्ट्रगल रही है। नवाज शरीफ ने इतना भुगता है, मरीम नवाज ने इतना भुगता है, नून लीग के हर शख्स ने। कहाँ से मैं शुरू करूँ? शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ख्वाजा साद, ख्वाजा आसिफ, सलमान रफ़ीक, हनीफ अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह। मतलब अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो भाई मुझे माफ़ कर दें, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। कितना भुगता है एहसन इकबाल साहब, कितना भुगता है। लेकिन इसके बावजूद मुझे तो ये तवक्को थी कि जो दो हजरात हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मिल करके इस पोजीशन पर पहुंचाया, उसमें से एक सिविलियन और दो रिटायर्ड फौजी, यानी एक इमरान खान और एक जनरल बाजवा और एक जनरल फैज़, ये तीन हो गए। अब इसमें इमरान खान के ऊपर तो सब ऐसी तैसी फेर रहे हैं, हम भी फेरते हैं। मरीम नवाज भी धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, सब ने एस्केलेटर पे पाँव रखा हुआ है इमरान खान के ऊपर, ठीक है। वो आप कर रहे हैं, करें, ठीक है जी, आपके सियासी हरीफ हैं, सियासी तरीके से उनका मुकाबला करें। जो बाकी दो अनमोल रतन हैं, जनरल बाजवा और जनरल फैज़, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो रहा है तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से वहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए था। क्या ख्याल है आपका? लेकिन वहाँ पर हुआ कुछ। साकिब निसार की, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की अन्नियाँ वड्डियाँ वड्डियाँ फोटोआँ, वड्डी वड्डी हैं, इतने बड़े बड़े बैनर्स ख़वातीन ने उठाए हुए और नीचे उनके नारे लिखे हुए, एंटी साकिब निसार। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब खैर वो रिटायर हो गए हैं तो अभी कंटेम्प्ट का भी कोई डर नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी बड़ी पार्टी नून लीग की, इतनी स्ट्रगल, इतनी मुश्किलात इन्होंने सही, इनकी लड़ाई आकर के साकिब निसार के ऊपर ख़त्म हो गई, बाजवा फैज़ सब निकल गए। कमाल हो गया भाई। साकिब निसार को लेकर के इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, इतने से साकिब निसार को इतना बड़ा बना दिया, मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस हैं, दैट्स इट। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े कायद, ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब, वो सिर्फ और सिर्फ अब साकिब निसार साहब के हवाले से पार्लियामान के अंदर जॉइंट सेशन के अंदर एहतजाज करेंगे। कमाल हो गया। मतलब मेरी तो समझ में नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है भाई। जनरल बाजवा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, जी हमने ये किया, सब कुछ हमने किया, हमने से मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ जनरल फैज़ ने किया। जनरल फैज़ अपना मौक़िफ़ देते नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ बाजवा साहब ने किया और जुडिशरी ने किया। जुडिशरी अपना ये मौक़िफ़ देती है कि भाई मेरे सामने जो केसेस है मैंने उसके हिसाब से फ़ैसला किया और हमें लगा कि जी हवा इस तरफ का है, रुख इस तरफ का है, तो हमने भी कहा कि ठीक है जी हम उस तरफ के रुख पे चले जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर मलबे डाली जा रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि ये पूरा का पूरा मलबा सिर्फ और सिर्फ साकिब निसार पे कैसे आ गया। भाई मुझे साकिब निसार साहब से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मैं ना आज तक कभी उनसे मिली हूँ, ना मेरा आज तक उनसे कभी रब्ता हुआ है और मैं कोई उनसे रब्ता करना भी नहीं चाहती, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। बट इशू ये है कि भाई साकिब निसार साहब, क्या आप मुझे खुद बताएं, बड़े गौर से आपने मेरा सवाल सुना, आप समझ लें आज की पूरी वीडियो आपका पोल है, आपने मुझे खुद बताना है, साकिब निसार ने जो भी किया, क्या वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के बगैर कर सकते थे? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते थे। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो पूरी
लड़ाई साकिब निसार के ऊपर आकर के ख़त्म हो गई। अब मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देती हूँ। इसकी एग्जांपल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक हो प्रेजेंट हो, उनको एक आईनी कवर हासिल होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये साकिब निसार साहब का कुछ ज़्यादा कुछ बिगाड़ पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन चलें जी, इनको शौक है, कोई बात नहीं, कर लें। मेरा मुद्दा ये है कि जो काजी फाइज़ ईसा साहब हैं, उनके साथ इमरान खान साहब को प्रॉब्लम थी, पर्सनल थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनसे डरते भी थे। उन्होंने कहा कि जी काजी फाइज़ ईसा साहब का रास्ता रोकना है। उनकी पूरी पार्टी ने बहैसियत गवर्नमेंट, बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी, रेफरेंस दायर कर दिया। एंड व्हाट अ फाइट काजी फाइज़ ईसा साहब और उनकी फैमिली ने ऐसी फाइट पुटअप की कि मज़ा आ गया। मज़ा आया कि भाई ना कोई गंदी कमेंटिंग, ना कोई इल्ज़ाम तराशी, यू नो, कट थ्रोट स्ट्रेट। और फिर हमने देखा कि इमरान खान और उसकी सरकार को घुटने टेकने पड़े। हाँ हाँ हमने गलत किया, हाँ हमें नहीं करना चाहिए था, वो जल्दबाजी में, क्या ऑफिशियल बयान क्या आया था, वो जल्दबाजी में रेफरेंस फाइल हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपसे क्यों कोट कर रही हूँ, ये इसलिए एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ कि हुकूमत नून लीग की हो और उनकी हुकूमत के अंदर ही दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को बैन कर दिया जाए, उन पर जो है जुर्माना किया जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में। साकिब निसार साहब का जुडिशल एक्टिविज्म जो है फूट फूट कर बाहर आ रहा हो। वो लाहौर के अंदर सबसे बड़ा जो लिवर ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल है PKLI, वहाँ के कभी दौड़े लगवाएं, कभी इस अस्पताल जा रहे हैं, कभी उस बाजार जा रहे हैं, कभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। नून लीग ने रेफरेंस क्यों नहीं दायर किया? तब रेफरेंस दायर नहीं कर सके, तब साकिब निसार के बारे में कुछ बोल नहीं सके, और अब सारा मलबा साकिब निसार पे डाल रहे हैं। आपने साकिब निसार से स्कोर सेटल करना है, करें, पर पार्लियामान में तस्वीरें लगाने से क्या होगा? वो एक अवामी नुमाइंदों का फोरम है, उधर अवामी नुमाइंदों के हवाले से बात होनी चाहिए। और अगर आप इसको भी अवामी मुफाद के साथ जोड़ना चाहते हैं, ओके जोड़ दीजिए, तो फिर आप फैज़ को और बाजवा साहब को इससे मुबर्रा ना करें। साकिब निसार साहब की तस्वीरों के साथ जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की तस्वीरों के ऊपर भी या तो वॉकआउट होना चाहिए था या फिर किसी की तस्वीर पे नहीं होना चाहिए था, इस तरह से बयानबाजी। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब है और अभी थोड़ी सी ना टेंशन और बढ़ने वाली है। वो टेंशन और इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि अभी ये जैसे मैंने आपको बताया ना, इंतखाबात का ये डिले शले हो गया है सारा कुछ, और PTI जो है उनकी बात अगर पूरी ना हो और खान साहब की अगर चीज़ें उनके हिसाब से ना हो तो वो बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। और जब खान साहब बड़ी टेंशन में आ जाते हैं ना, तो वो अपने कारकुनान के ज़रिए पाकिस्तान की कौम को बड़ी टेंशन में डाल देते हैं। तो अब नए नए नैरेटिव्स, नई नई बातें, नई नई लड़ाइयाँ जो है वो शुरू होने वाली है। यानी कि लड़ाइयाँ जो है ना वो बहुत माइन्यूट, छोटे छोटे लेवल पे जाने वाली हैं। जैसे नून लीग भी अपनी इतनी बड़ी लड़ाई, प्रो डेमोक्रेसी और एंटी डेमोक्रेसी की लड़ाई साकिब निसार साहब पे ले आई है, तो इमरान खान साहब भी जो है ना अब हर माइन्यूट लेवल पे जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे। बस आने वाले दिनों में यही होने वाला है और बहुत खबरें मिलने वाली हैं आपको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।